लास्ट कुछ दिनों से एसबीआई के कुछ ग्राहक अपने मोबाइल में या फिर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में ऐसा मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं जहां पर उनको बताया जा रहा है कि उनका जो अकाउंट है वो बंद करवा दिया गया है, लेकिन उसका जो रीज़न है वो कहीं पर नहीं बताया गया है। तो कस्टमर्स बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है। और अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तब तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो क्लोज़ करवा दिया गया है। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको वही शेयर करूंगी न्यूज़ कि क्यों आपका अकाउंट जो है वो क्लोज़ करवा दिया जा रहा है, या फिर अगर क्लोज नहीं भी है तो कैसे आप इसको बचा सकते हैं। देखिए, ऐसे टाइप का मैसेजेस आ रहा है जहाँ पर बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो चुका है और आपको ब्रांच में कांटेक्ट करना होगा एक्टिवेशन के लिए। लेकिन इनऑपरेटिव क्यों हो जा रहा है और बैंक क्यों इसको क्लोज़ कर रहा है? इसका तारीख भी आप देख पा रहे हैं कि 23 जून को ये भेजा गया, मतलब रिसेंटली ये हो रहा है। और ऊपर से बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जहाँ पर ये मैसेजेस सेंड किया जा रहा है। तो अभी अगर आपके पास में ऐसा मैसेजेस नहीं आया है तो आपका अकाउंट भी क्राइसिस में हो सकता है, रिस्क में हो सकता है। गाइस, हर एक बैंक का एक अलग अलग रूल होता है जिसके मुताबिक वो इनऑपरेटिव कर देते हैं अकाउंट को। जैसे कि एसबीआई का जो रूल है, अगर आप 2 ईयर्स से ज़्यादा, मतलब 2 ईयर्स अगर आपका अकाउंट कोई भी ट्रांजैक्शन के बिना रहता है, चाहे वो विड्रॉल हो या फिर डिपॉजिट हो, तो एसबीआई उसको इनऑपरेटिव कर देता है। लेकिन जो अदर्स बैंक्स हैं उनका टाइम लिमिटेशन थोड़ा सा कम होता है, तो 18 मंथ्स ज़्यादातर बैंक का ही रूल्स होता है। तो आपको देखना होगा कि आपका जो अकाउंट है उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन 18 मंथ में हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपका डिपॉजिट ही सिर्फ नहीं, विड्रॉल भी काउंट होता है। तो छोटा सा एक अगर रिचार्ज भी आप कर लेते हैं वो भी आपका काउंट हो जाता है और आपका अकाउंट ऑपरेटिव ही रह जाता है। एचडीएफसी की बात करें या फिर आईसीआईसीआई की बात करें या फिर दूसरे और बैंक की बात करें जहां पर आपको डिपॉजिट करना होता है जो आपका अकाउंट है उसको एक्टिव कराने के लिए। लेकिन एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में आपको जब भी आप अकाउंट को चालू रखना चाहेंगे तो आपको विड्रॉल करना एकदम ज़रूरी है। आपको विड्रॉल करना ही है, छोटा सा भी विड्रॉल हो आपको करना है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि अगर आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो चुका है, इसके बाद में आपको क्या करना होगा। बैंक अकाउंट एक्टिव कराने का प्रोसेस हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन जो प्रोसेस सेम होता है वो कि एक रिटन एप्लीकेशन आपको देना ही होता है कि आप जो है आपका अकाउंट फिर से एक्टिव कराना चाहते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपको करना ही है। सब बैंक का एक ही प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको फोटोग्राफ, पैन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बैंक में जमा करना होता है और एक ट्रांजैक्शन ज़रूर करना होता है। ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि एसबीआई का जो होता है वो विड्रॉल का होता है। विड्रॉल आपको करना है, आपका एक्टिव हो जाएगा अकाउंट। लेकिन बाकी जो बैंक्स है उसमें आपको डिपॉजिट करना होता है। और चार्जेस की बात करें तो देखिए, हर बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है। जो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपसे चार्जेस लेता है, लेकिन कुछ कुछ बैंक्स चार्जेस नहीं लेता है। जैसे एसबीआई में अगर आप 2 साल के अंदर या फिर 2 साल होने के कुछ देर के बाद ही अकाउंट को फिर से ऑपरेटिव करवा लेते हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं देना होता है। लेकिन दूसरे बैंक जो हैं वहाँ पर आपको चार्जेस देना होता है उस बैंक के नियम के अनुसार। तो वो तो आपको बैंक में जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा अकाउंट आपका है और उसके हिसाब से आपको कितना चार्जेस देना पड़ रहा है। और जो चीज़ें आपको ज़्यादातर मतलब याद रखने की ज़रूरत है कि आपका अकाउंट लगातार ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। एटलीस्ट 6 महीने में एक बार आप एक विड्रॉल कर लीजिए या फिर छोटा सा एक डिपॉजिट कर लीजिए, तो वो जो आपका अकाउंट है वो ऑपरेटिव रह जाता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेशन। हो कि आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे